सो गाइस, बहुत दिनों बाद हम मियाँ बीवी बाहर निकले। किसको चोट? मैं जा रही हूँ, दे के आ जाना आप, तब तक वहाँ पे लेके चलो। हाँ, 3 प्लेट ऑर्डर दे दूँगी। सो गाइस, इनको सेविंग करानी थी और मैंने सोचा कुछ बाहर से, बहुत दिन हो गया, कुछ खाने के लिए लेके चली जाऊँ सबके लिए। तो मैं यहाँ पे मलाई चाप वगैरह लेने आई थी और थोड़ा सा मतलब खुली हवा में सांस लेने भी निकले थे हम लोग। तो गाइज़ ये वीडियो 5 मार्च का है, शाम के टाइम पे। आपको पता ही है, मौसी जी सब लोग आए हुए थे, तो हम लोग बाहर गए थे उन सब के लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए। और काफ़ी दिनों से ना मेरे सर में काफ़ी दर्द रह रहा था, मैं मेडिसिन खा रही थी तब भी ठीक नहीं हो रहा था। तो इनको सेविंग करानी थी, तो मैंने सोचा एक हेड मसाज ले लेती हूँ ताकि मेरा पेन ठीक हो जाए। ऐसे क्यों करते हो आप? हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। मुझे इतना दूर देखने दो। कितना दूर? इतना दूर। धनवी को अब असली मम्मा पापा चाहिए। कोई ला के दे दो धनवी को असली मम्मी पापा। हाँ, असली मम्मा पापा। पापा चाहिए। असली पापा चाहिए, नकली पापा। मैं पापा असली पापा नहीं हूँ। अब धनवी को असली पापा चाहिए। धनवी को असली पापा। पापा को तीन दांत टूटे। मेरे एक भी दांत नहीं टूटा। सो गाइस, हम लोग ऑयलिंग करा के आ गए और मैं दाल चावल बना के गई थी, मतलब रख के गई थी, और सब्जी मम्मी को दे के गई थी कट करने के लिए। घर आई तो देखा मम्मी ने सब्जी भी बना दिया, तो फ्री हो गए। अभी हम जो बाहर से सब लेके आए थे तो सबने खा लिया। कल है सैटरडे, कल मुझे जाना है कहीं अर्जेंट कुछ काम से। और धनवी नो बेटा, नहीं करो बेटा, लग जाएगा, आपको भी लगेगा बस। पापा। रात के बज रहे 11 और हमारी चल रही है मीटिंग। मौसा जी रह रहा कि हम बनियाने पर दिखा देनी वीडियो में अपना। और गांव के लोग कहे उगारे बैठे। दिल्ली में गर्मी है देखा, मौसी जी के कैमरा ऑन होते ही मम्मी अपन साड़ी सरियावे लगनी। मौसी जी पूरा अपन साड़ी वाड़ी सरियावे। और आज सुबह के बज रहे हैं 7, जब मम्मी, मौसी जी और मौसा जी जा रहे थे नानी जी के, मतलब मामा जी के घर पे, नानी जी को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए। मतलब उनका ना पट्टी होता था, कमर में फ्रैक्चर थी तो उसकी वजह से उनका पट्टी होता था। तो वहाँ पे मेरी जो मम्मी है उन्होंने वहाँ पे नंबर वगैरह लगा दिया था। अब यहाँ से लोग निकल रहे थे, बट यहाँ पे हमें किसी को नहीं पता था कि आज नानी जी का आखिरी दिन है। और यहाँ पे देखो कितने खुशी खुशी दोनों बेटी मम्मी के जा रही थी। और फिर गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं उठ गई हूँ, सैटरडे का समय है। मम्मी, मौसी जी, मौसा जी चले गए हैं क्योंकि नानी जी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और जो नानी जी का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो मेरे साइड चल रहा है, मतलब मेरे मायके के साइड, थोड़ा सा पास में। मतलब मेरे मम्मी पापा ने वो बताया था मामा मामी जी को। तो सुबह 7 बजे मम्मी ने लगा दिया जाके वहाँ पे नंबर, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। कोई बुग्गी पहलवान ऐसे करके है, क्योंकि ऑपरेशन इस एज में तो करा नहीं सकते थे, तो उनका वही चल रहा है ट्रीटमेंट। तो सुबह 7 बजे मम्मी पहुँच गई हैं वहाँ, जाके नंबर वंबर लगा दिया है। और इसीलिए अब जल्दी जल्दी मम्मी वगैरह को भी भागना पड़ा। तो हम भी जाएंगे, हमें थोड़ा सा काम है, सीपी की तरफ जाना है, वो काम करके और उसके बाद फिर हम लोग भी जाएंगे मामा जी घर, थोड़ा नानी जी से मिलेंगे, नानी जी को देखेंगे क्या हाल है उनका, कैसे हैं। बाकी खाना वाना बन गया है, आलू की टमाटर वाली सब्ज़ी खट्टी वाली, और साथ में बनाई है रोटी। रोटी तो बस मैंने कैसे कैसे बनाई है 3 रोटी बना रही हूँ, बैठ जा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, फिर खड़ी हो रही हूँ, फिर रोटी बना रही हूँ, बैठ जा रही हूँ। पता नहीं पेट में अचानक से क्या ही हो गया है मेरे। फिर उसके बाद हम भी नहा लिए थे क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास। आपको तो पता था मेरी तबीयत का। और बहुत सारे लोग को ही लग रहा था कि हम कहीं वेकेशन पे घूमने जा रहे हैं, तो नहीं, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे थे।
डॉक्टर के पास जा रहे थे, मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। और पता है सुबह से मन बहुत भारी था, मतलब पापा जी और कोई बात हो रही थी ना, कोई कुछ कह भी रहा था ना, तो मैं रोने लग जा रही थी। ऐसा होता है कि जब आपके यहाँ पे कुछ होने वाला होता है ना, तो आपका मन मतलब भारी भारी सा रहता है, अजीब सा होने लगता है। फिर उसके बाद मैंने रवीना का, पापा जी दोनों जने का खाना निकाल के प्लेट में ढक दिया और ख़ुद भी सिर्फ आधी रोटी खाई, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले ना मन में आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब आपकी हेल्थ काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही हो तो टेंशन भी होती है, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में, इस माहौल में ऐसा लगता है कि कुछ ना हो, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे खाना वगैरह निकाल रही थी, पापा जी और रवीना का, और निकाल के रख के, और उसके बाद मैं, पतिदेव और धनवी, हम तीनों जने निकल गए थे। हम लोग घर से कुछ दूर ही गए थे, तो मम्मी को नॉर्मली फ़ोन किया बताने के लिए कि मम्मी हम लोग निकल गए हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। लेकिन जो फ़ोन है ना मम्मी का, वो मेरी मम्मी ने उठाया था और उन्होंने बोला कि कहीं मत जाओ, नानी जी के घर आ जाओ। तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा हैरान हो गए। वाओ, उल्टा है। नहीं बेटा सीधा है, अब तो बहुत सुंदर लग रहे हो। ओहो। हम नहीं जा रहे। और अपना ड्रेस दिखा, दिखाते ना। और कहाँ जा रहे हो? नानी के घर जा रहे हैं। हमेशा आप बस नानी के घर ही जाते हो, और मम्मा धनवी मैचिंग मैचिंग। क्या कर रहे हो? इधर आपके एंड उसके बाद फिर हम लोग भागे भागे नानी जी के घर गए, और बाकी 6 मार्च को नानी जी का जो भी आपको बताया वो सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद ये 8 मार्च का क्लिप है, मैंने बस थोड़ा थोड़ा क्लिप आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि आप सबको भी, मुझे पता है, बहुत फ़िक्र है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सबको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ। चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा सारी चीज़ें सेट होने में। अब ये 8 मार्च का है, शाम के बज रहे थे 4, मैं अर्जेंट में अपने घर जा रही थी। पता नहीं भगवान इस समय किस चीज़ के लिए क्या परीक्षा ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा की जो तबीयत है ना, वो सीरियस ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मेरे बाबा हार्ट के पेशेंट हैं, उनको ना 2 बार ऑलरेडी अटैक आ चुका है, और 70-80% उनका जो दिल है वो काम कर रहा है, और बाकी 70-80% डैमेज हो चुका है, 20-30% ही वर्क कर रहा है। तो वो ज़बरदस्ती मेरे भाई के साथ मामा जी के घर आ गए थे नानी जी को देखने के लिए, और थोड़ा सा ना डिस्टेंस है 40-45 मिनट का मेरे घर से मामा जी के घर। वो रास्ते का ट्रेवल नहीं हो पाया उनसे, और वो यहाँ पे भी आए हैं तो लेटे ही रहे हैं गाड़ी में, और गाड़ी में लेटे ही घर गए हैं, और ट्रेवल की वजह से उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हो जाता है ऐसे माहौल में भी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और बहुत टाइम से उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही है, उनका भी थोड़ा सा, मतलब वही लग रहा है ना कि भगवान एक समय पे इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो उनका भी थोड़ा सा है। अभी ये वीडियो का मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 10 तारीख को, तो अभी उनकी तबीयत ठीक है, मैं आपको बता दूँ पहले से। उसके अलावा जब हम लोग गए ना, बाबा को देखा, मम्मी की सारी तैयारी करनी है, क्योंकि मम्मी हमको जो है गांव भेजना है नानी जी के काम क्रिया के लिए। सब कुछ गांव से हो रहा है, तो बाकी लोग चले गए हैं, तो मम्मी को भी जाना है, जिसकी बहुत सारी तैयारियां होती हैं। आप सबके यहाँ पे क्या कैसे होता है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ जो होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें। और मम्मी तो इस सिचुएशन में है नहीं कि वो मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी लें या कुछ भी तैयारी करें, क्योंकि ये ऐसा समय है ना कि इसी बार जो है वो नानी जी का होगा, उसके बाद क्या नानी जी के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो हम चाहते थे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो और कोई कमी ना रहे। तो हम लोग अपना जाके अपना जो जो समझ में आया कि जो जैसा चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके ली। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं रो रही थी ना, तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि इतना क्यों रो रहे हो, उनकी एज हो गई है। हम सबको पता है उनकी एज हो गई है, लेकिन एक मोह माया तो होता ही है ना, थोड़ा सा होता ही है। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब मम्मी को मामा जी के घर भेजा कैब करके।
मम्मी वहाँ जा रही थी क्योंकि वहाँ पे जाके कुछ रस्में हैं, खाना वगैरह चूल्हा वगैरह जलाने का। तो वहाँ पे अभी सिर्फ बच्चे हैं, तो वो चीज़ मम्मी कर देंगी जाके उनके साथ लग के। और मैं, रवीना और धनवी निकले हॉस्पिटल के लिए क्योंकि मेरा जो पेट का दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मम्मी ने बोला कि इग्नोर मत करो, जाके डॉक्टर को दिखाओ। और क्योंकि ना अभी आने वाला कल क्या होगा कैसे होगा कुछ भी नहीं पता। तो फिर मम्मी मामा जी के घर चली गई और मैं रवीना को लेके डॉक्टर के पास गई। और डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले बीपी वगैरह चेक कराया, तो जो मेरा बीपी है वो बहुत लो था। और उसके बाद पेट में उन्होंने बोला कि सूजन हो गया है, साथ में इन्फेक्शन हो गया है। और ये चीज़ तो मतलब उन्होंने थोड़े बहुत जो वैसे टेस्ट होते हैं ना कि जो एकदम से टेस्ट करके चीज़ें देखी जाती है, उन्होंने वो चीज़ करके देखी। बाकी उन्होंने बोला है कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और साथ में और भी 3-4 टेस्ट बोले हैं वो कराने के लिए, जो कि आज नहीं होगा। वो खाली पेट जब होते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह तभी होता है। तो फिर उसके बाद आपको पता है हमेशा से मतलब Cloud9 में धनवी की डिलीवरी हुई है। और पहली बार मैं यहाँ पे ऐसे गई थी, सब लोग वहाँ पे पूछ रहे थे कि तुम्हारा फेस इतना क्यों सूजा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। एक्चुअली मेरे साथ ना जब मैं रोती हूँ ना तो मेरा नाक और मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा सूज जाती है, ये दिक्कत है। और पता है मम्मी के लिए ना सबसे ज़्यादा वो हो रहा है क्योंकि आपको पता है हम सबका दुख फिर भी एक बार को ऐसा है कि नहीं इतना वो है, बट जो मम्मी का दुख है ना वो उन्होंने अपनी माँ खोया है। और वो शायद अभी धीरे धीरे ये चीज़ें उनके लिए नॉर्मल होंगी। बाकी धीरे धीरे जितने भी क्लिप हैं थोड़े बहुत रवीना ने शूट किए हैं, थोड़ा क्लिप शूट किया है। मैं 3-4 दिन का एक साथ मिला के आप सभी के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और अपनी लाइफ में अभी जो चल रहा है उसका एक छोटा सा अपडेट भी दे रही हूँ ताकि आप लोग भी परेशान ना होएं। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल से आ गई थी, डॉक्टर ने थोड़े बहुत मेडिसिन्स दी थी। और उसके बाद घर पे आके मैं यहाँ पे रात का जो खाना है वो बना रही हूँ। दाल चावल और सब्ज़ी बनाई थी। कल नवरात्र पूजा है तो वो भी था। कल नहीं पता नहीं ये ब्लॉग किस दिन का है, बट हाँ मतलब है पूजा, मंगलवार को है। और ये मुझे लग रहा है सोमवार का ही क्लिप है। हाँ मंगलवार को पूजा थी। तो आप लोगों ने हमेशा देखा हमारे घर नवरात्र पूजा कितने धूमधाम से कितने उससे होता था, लेकिन इस बार हमने कोई तैयारी कुछ भी नहीं किया है क्योंकि किसी का भी इच्छा नहीं था। 9 दिन का व्रत होता है वो भी नहीं रखा। आप सभी का दिल से थैंक यू कि आप सभी लोगों ने, और मतलब हमें दुख है नानी जी का, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नानी जी की एक बात याद है कि उन्होंने ब्लॉग में ये बोला था, ऐसे बोला था। और बस थैंक यू सो मच। इस दुख की घड़ी में आप सब लोग हमारे परिवार के साथ हैं और फ़िक्र है आप लोगों को। बहुत सारे लोग इंस्टा पे इधर उधर मैसेजेस करके स्पेशली मम्मी की तबीयत का पूछ रहे हैं, क्या बेटा, और मेरी तबीयत का पूछ रहे हैं। बना रही हूँ खाना। तो मम्मी की तबीयत ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक तो नहीं है बट ठीक है। मम्मी आज आप लोगों ने देखा सुबह मम्मी को भेजा था वहाँ पे मामा जी के घर पे, क्योंकि कुछ रीति रिवाज कुछ रस्में होती हैं जो करनी थी। मामा जी सब लोग गांव चले गए हैं, तो जो नानी जी का सब कुछ हमारे इसी घर से हुआ है, तो यहाँ पे कुछ रस्में वगैरह थी वो करनी थी, तो वही मम्मी गई थी सारी चीज़ें। और मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि हेल्थ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो डॉक्टर ने ये बोला है कि मेरे पेट में सूजन हो गया है प्लस मुझे इन्फेक्शन हो गया है। 2 चीज़ बोली है, कुछ मेडिसिन्स लिखे हैं और उसके अलावा कि कल मॉर्निंग में खाली पेट कुछ टेस्ट लिखे हैं जैसे अल्ट्रासाउंड और भी बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये ब्लॉग है 9 तारीख का क्लिप है। और आप लोग हमारे नवरात्र पूजा के ब्लॉग्स का बहुत इंतज़ार करते थे, पर इस बार हमारी नवरात्र पूजा थोड़ी सी सैड है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, सब्जी और रोटी बनाया था
क्योंकि हमारे घर पे सब लोग रखते हैं पहला और लास्ट हम लोग रखते थे व्रत, और बाकी पापा जी वगैरह 9 दिन का, पर इस बार हम लोग नहीं रख रहे हैं। पापा जी ने रखा है फर्स्ट एंड लास्ट, और बाकी भैया भाभी ने रखा है, बाकी मैंने, मम्मी ने और इन्होंने नहीं रखा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नवरात्रों का पहला दिन। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, सबको खूब सारी तरक्की दें। हमारे घर इस बार नवरात्र की पूजा जैसे हमेशा होती है वैसे नहीं होगी। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, मेरे जो टेस्ट हैं। तो आज ये ऑफिस नहीं गए हुए हैं, इनका मन नहीं था। सुबह इनकी तबीयत थोड़ा ख़राब सा लग रहा था, तो इन्होंने आज छुट्टी कर ली। फिर मैंने बोला कि मुझे ले चलो टेस्ट कराने के लिए। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है वो नहीं हुआ, क्योंकि पूजा का टाइम है, सुबह कुछ भी ओपन नहीं था। सब ने बोला कि शाम को होगा 6 बजे तक, तो 6 बजे तक मैं खाली पेट नहीं रह सकती थी, इतना मेरे से नहीं होता। तो फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद हमने सोचा कि चलो छोड़ो, कल चले जाएंगे, कल जाके करा लेंगे। और मेन मुझे ये था ना कि काफ़ी लोगों ने बोला कि ये पथरी इन सब की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मेरे अंदर था कि एक बार टेस्ट करा लेते हैं। और फिर मैं घर आई, और घर पे मम्मी नहा चुकी थी और इतना ज़्यादा रो रही थी कि उनके हाथ काँप रहे थे, उनसे कंघी भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने कंघी वगैरह थोड़ा सा किया। एंड आप लोग कह रहे थे कि आंटी को दिखाओ, आंटी कैसी हैं। तो अभी तो कोशिश करूँगी मैं आप सबको मम्मी की तबीयत का अपडेट देती रहूँगी, और मम्मी से मिलवाऊँगी भी। थोड़ा सा मम्मी को टाइम दिया हुआ है, मम्मी थोड़ा सा अच्छा फ़ील करें। उसके बाद सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, उसके बाद आटा गूँध के रख दिया था कि रोटी जब पूजा थोड़ा सा हो जाएगा। पूजा भी हमने बहुत नॉर्मल तरीके से वो कर दिया, क्योंकि हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे पूजा भी, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो मम्मी बेटी लगती है नानी जी की, तो वो हमारे मतलब मेरे ससुराल के साइड हम लोग नहीं कोई भी चीज़ बनाएंगे, और अगर बनाया तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों को अन्न भी कुछ ना कुछ खाना है, और दूसरी चीज़ कि हम लोगों को मतलब चूल्हा भी जलाना है, और पूजा पाठ भी हम लोग को करना है। वो हमारी इच्छा है कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो हमने बस नॉर्मल से थोड़े से विधि विधान के लिए पूजा पाठ किया, बाकी उसके अलावा हमारा और कुछ भी नहीं था। हमारे घर में बहुत उससे आरती होती थी, बहुत ही धूमधाम से पूजा, तो ये सब हमने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा बहुत किया। और एक चीज़ मैं लास्ट में ये भी बोलूँगी कि आई नो नानी जी की एज हो गई थी, शुरू में भी बोला था, लेकिन थोड़ा सा मोह माया है जो 1-2 दिन तो लगेगा ना धीरे धीरे जाने में। और अभी हमें बस उनकी जो आगे का काम क्रिया है उसकी तैयारी में लगना है, सब कुछ बहुत अच्छे से करना है कि नानी जी ऊपर से सब कुछ देख रही हूँ। गाइस, आज मैं हॉस्पिटल से आ गई। जो अल्ट्रासाउंड है वो नहीं हुआ है, और बाकी जो भी टेस्ट था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर मेरे ना लिप्स भी ब्लैक पड़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे बोला कि शाम को होगा 6 बजे, और तब तक खाली पेट रहना पड़ेगा कम से कम 6 घंटे तक। तो व्रत आज हम में से मतलब मैंने, मम्मी ने, इन्होंने नहीं रखा है, क्योंकि जब मन से अच्छे से पूजा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर व्रत कहाँ, मतलब अंदर से ना हिम्मत भी नहीं हो रही है, अंदर से अजीब सा हो रहा है, तो मन भी नहीं कर रहा। वरना ये 9 दिन का रखते हैं, इस बार नहीं रख रहे हैं। हमारे घर जब भी नवरात्रि पूजा आता है, आपने देखे हमारे ब्लॉग्स, एक अलग ही धूमधाम, एक अलग ही वो सब। लेकिन अभी पता है 11 बज चुके हैं, अभी तक हमारे घर पे पूजा नहीं हुई है। सब कुछ ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा सुबह से आज रो रही हैं, पता नहीं, होता है यार, माँ है।